दोस्तों, जेनजी ने लद्दाख में भाजपा कार्यालय फूंक दिया है। अब तक 4 की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आप ये जो स्क्रीन पर इस वक्त बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जलती हुई बिल्डिंग भाजपा के ऑफिस की है, जिसमें जेनजी ने आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में 18 से 28 साल के लोग शामिल हैं। लेकिन लेह में सरकार ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। लद्दाख के लोग भाजपा सरकार से इतना नाराज हैं कि भाजपा कार्यालय फूंक चुके हैं। पुलिस बीच में आई, लेकिन जेनजी के सामने टिक नहीं पाई। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने के लिए पिछले करीब 5 सालों से आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक ने इसे जेनजी रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन, जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। दोस्तों, सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन किसी गोदी मीडिया में ये खबर दिखाई तक नहीं गई। किसी गोदी मीडिया ने इसको लेकर सरकार पर सवाल नहीं उठाए और ना ही इस आंदोलन को अपनी स्क्रीन पर जगा दी। सरकार भी कान में रुई ठूसकर बैठी हुई थी। पिछले दिनों हमने देखा कि सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर चुके हैं और उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर सरकार की तरफ से प्रशासन के पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। सरकार को पिछले 5 साल से जगाने का काम कर रहे सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से अनसुना कर दिया। बस आश्वासन पर आश्वासन देती रही। गोदी मीडिया ने खबरें दबा दी, सारी आवाजें दबाई जाने लगी, तो युवाओं के सब्र का बांध बुरी तरीके से टूट गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहली दफा है जब सोनम वांगचुक के आंदोलन में युवा शामिल हुए हैं। नेपाल में किस तरीके से तख्ता पलट हुआ आपने देखा। उसके बाद ये पहली बार था जब लद्दाख में युवाओं ने हिंसा का रास्ता अपनाया। बहरी सरकारों को नींद से जगाने के लिए शायद लद्दाख के युवाओं को यही रास्ता सूझा। अब लद्दाख 4 चीजें मांग रहा है। पहली, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कीजिए। दूसरी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। तीसरी, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट बनाई जाए। आज की तारीख में लद्दाख में एक ही लोकसभा सीट है। चौथी, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। ये संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है, जिसके लिए भाजपा दफ्तर फूंक दिया गया। धारा 370 हटाने का गाना भाजपा गा रही है, तो फिर लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे से क्यों परेशान हैं? भाजपा लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराती है? क्या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होते हैं? भाजपा दफ्तर फूंकने की असली वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देते हैं। दरअसल सारा मसला शुरू होता है 2019 से। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भाजपा सरकार ने खूब वाही लूटी कि उन्होंने धारा 370 हटा दी। भाजपा ने वादा किया कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव बीतते चले गए। भाजपा ने लद्दाख को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। लद्दाख 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के 3 क्षेत्र, जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख में से एक था। यह प्रशासनिक तौर पर लेह जिले और कारगिल जिले में बटा हुआ था, जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा और सरकार के अधीन थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को धारा 370 और अनुच्छेद 35A के तहत विशेष स्वायत्तता मिली हुई थी।
जिसके तहत राज्य के पास अपनी विधानसभा, संविधान और कुछ मामलों जैसे भूमि और नागरिकता में स्वतंत्र नीतियां बनाने का अधिकार था। यानी लद्दाख को श्रीनगर की सरकार हैंडल करती थी। लेकिन 2019 के बाद लद्दाख पूरे तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन हो गया। यानी कि लद्दाख में अब विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं, केवल लोकसभा चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव नहीं होते। भारत के 8 में से 3 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा चुनाव होते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा चुनाव होते हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं। तो फिर लद्दाख में क्यों नहीं हो सकते? लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख को भी अपना विकास करने का पूरा अधिकार है। यहाँ युवाओं को भी राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। विधानसभा होगी तो 100 तरीके के रोजगार होंगे। विधानसभा होगी तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली में बैठकर मोदी शाह हमारा विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री बनेगा कम से कम वो कुछ करेगा। अब लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, विधानसभा दी जाए। साथ ही लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो अब ये 6ठी अनुसूची कौन सी बात है, क्या है, उसे समझते हैं। तो 6ठी अनुसूची भारत के संविधान का एक विशेष प्रावधान है जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वायत्त शासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रदान करता है। यानी अगर लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल हो गया तो लद्दाख को अपने यहाँ पंचायत चुनाव से लेकर नगर निगम के चुनाव, हर तरीके के चुनाव कराने होंगे। लद्दाख के विकास के लिए निर्णय लेने की आजादी मिल जाएगी। ये 6ठी अनुसूची वाला मसला है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय की संस्कृति, भूमि और संसाधनों की रक्षा करना और उन्हें स्वशासन का अधिकार देना है। जब आंदोलनों को कुचलने वाली सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है, तब सोनम वांगचुक दिल्ली जाते हैं। उनको हिरासत में ले लिया जाता है। आंदोलन करते हैं तो कोई सुनता नहीं। भाजपा लद्दाख की भगवान बनने की कोशिश कर रही है, जो लद्दाख के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार से लद्दाख अपने हिस्से का विकास मांग रहा है, लेकिन सरकार सो रही है। इसलिए लद्दाख की इस सालों पुरानी लड़ाई में अब जेनजी कूद गए हैं। इसलिए इस आंदोलन का स्वरूप बदल गया है और जेनजी ने अपने हाथों में कमान संभाल ली है कि अब वो इसको देखेंगे। लेकिन युवाओं से अपील की जा रही है कि हिंसा किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता है। पर लद्दाख के बारे में अगर केंद्र सरकार ऐसे ही कान में रुई डालकर बैठी रहेगी और ध्यान नहीं देगी, तो आखिर में क्या उम्मीद की जा सकती है? जब शांति से प्रदर्शन हो रहा है, शांति से बात नहीं मान रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा जो उग्र प्रदर्शन किया है, युवाओं को ऐसा लगता है, जेनजी को ऐसा लगता है कि क्या पता अब हमारी बात सुन ली जाए। वैसे भी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, नई जवानी का जिनमें खून होता है, वो काफी गर्म होता है, छोटी छोटी बात पर खौल जाता है। और शायद वैसा ही कुछ लद्दाख में देखने को मिला। फिलहाल जो भी हो रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लद्दाख का अब तक का जो अपडेट था वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। इसको लेकर आप जो भी सोचते हो, कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।